जरा सोचिए, अपने घर की खाने की मेज, उस पर रखी दाल की वो कटोरी। ये हमारे खाने का, हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ना? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी थाली की ये साधारण सी दिखने वाली दाल एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती से जुड़ी हुई है? तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, दालों में आत्मनिर्भरता के मिशन की कहानी। तो चलिए इस कहानी की पहली परत को खोलते हैं। इसे हम कह सकते हैं दालों का महाविरोधाभास। एक ऐसी पहेली जो भारत की खाद्य सुरक्षा की बिल्कुल नींव में ही छिपी हुई है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाली बात सामने आती है। देखिए, भारत दालें उगाने में दुनिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा दालें हम ही उगाते हैं, लेकिन हम ही दुनिया में इसके सबसे बड़े खरीदार यानी इम्पोर्टर भी हैं। अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक ही सबसे बड़ा आयातक कैसे हो सकता है? यही वो विरोधाभास है जिसे आज हमें समझना है। इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हम उगाते क्या हैं। तो देखिए, हम जो दालें उगाते हैं उनमें से लगभग आधी, जी हाँ, लगभग 47% तो सिर्फ चने की होती हैं। इसके बाद नंबर आता है अरहर, मूंग, उड़द और मसूर जैसी दालों का। मतलब वही दालें जो हमारी रसोई की जान हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई जब हम इतना कुछ उगाते ही हैं तो ये आत्मनिर्भरता इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? आखिर इस आयात पर इस निर्भरता की असली कीमत क्या है? चलिए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। यहाँ आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ पिछले ही साल की बात करें तो भारत को 47 लाख टन से भी ज्यादा दालें बाहर से मंगवानी पड़ी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये हमारी घरेलू मांग और उत्पादन के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। और देखिए, ये चुनौती कम नहीं होने वाली, बल्कि भविष्य में और भी बड़ी होने वाली है। अनुमान ये बताते हैं कि 2030 तक दालों की मांग 46 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी और 2047 तक तो ये 50 मिलियन टन को भी पार कर सकती है। मतलब साफ है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी ये निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर से हम उसी सवाल पर आते हैं, इस निर्भरता की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसों या विदेशी मुद्रा खर्च करने तक की बात नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। आत्मनिर्भर होने के फायदे कई सारे हैं। सबसे पहले तो इससे कुपोषण जैसी बड़ी चुनौती से लड़ने में सीधी मदद मिलेगी। फिर आम घरों के लिए दालों की कीमतें भी स्थिर होंगी। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार चढ़ाव से काफी हद तक बच जाएंगे। और तो और, दालें उगाना पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जमीन की सेहत को सुधारती हैं। और इन सब का सीधा फायदा किसे मिलेगा? हमारे किसानों को। उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इन्हीं सब चुनौतियों और मौकों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसे नाम दिया गया है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। आइए देखते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और ये जमीन पर कैसे काम करेगी। इस मिशन का लक्ष्य बिल्कुल साफ और सीधा है। दिसंबर 2027 तक घरेलू उत्पादन को इतना बढ़ा देना कि हम दालों में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएं और आयात पर निर्भरता को जड़ से खत्म कर दें। ये एक बहुत बड़ा और अहम बात यह है कि समय पर आधारित लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि असल में हासिल करने के लिए सरकार ने एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता भी दिखाई है। इस पूरे मिशन के लिए कुल 11,440 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये आंकड़ा बताता है कि इस योजना को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो इसका रोडमैप कैसा दिखता है? चलिए इसकी समय सीमा पर एक नजर डालते हैं। मिशन की शुरुआत 2025-26 में होगी। दिसंबर 2027 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है और ये पूरा मिशन 2030-31 तक चलेगा। यानी एक बिल्कुल स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। अब एक बहुत जरूरी बात, ये मिशन ऐसा नहीं है कि हर दाल पर एक साथ काम करेगा। नहीं, इसकी रणनीति बहुत केंद्रित है। इसकी शुरुआत उन 3 दालों से होगी जिनका हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं, यानी तुअर, उड़द और मसूर। सबसे पहले ध्यान इन्हीं पर लगाया जाएगा। चलिए अब इस मिशन की मशीनरी को समझते हैं। ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करेगा? इसकी पूरी रणनीति को एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर बनाया गया है और वो है बीज से बाजार तक। इसकी पूरी रणनीति को हम 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाली बीज पहुंचाना। दूसरा, किसानों को उनकी उपज की 100% खरीद की गारंटी देना। और तीसरा,
फसल कटाई के बाद के लिए एक आधुनिक सप्लाई चेन तैयार करना। और यहीं पर इस मिशन का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम सामने आता है। सरकार तुअर, उड़द और मसूर उगाने वाले किसानों को उनकी पूरी उपज की 100% खरीद की गारंटी, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर दे रही है। इससे किसानों के लिए बाजार का जोखिम लगभग खत्म हो जाएगा और उन्हें उत्पादन बढ़ाने का एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा बीज वैसी फसल। तो अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज सबसे जरूरी है और ये सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथी नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बीज की गुणवत्ता, उसकी पहचान और पूरे स्टॉक पर नजर रखेगा ताकि किसानों तक सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बीज ही पहुंचे। देखिए, फसल उगाना लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है, उसे सही सलामत बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने के वास्ते 1000 नई प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी। इससे न सिर्फ फसल की बर्बादी कम होगी, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम भी मिलेगा। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई ऐसी योजनाएं तो पहले भी आई होंगी, तो इस बार नया क्या है? ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां पहले खरीद आंशिक या कभी-कभार होती थी, अब MSP पर 100% खरीद की गारंटी है। जहां पहले फोकस बस खेती का दायरा बढ़ाने पर था, अब एक लक्षित क्लस्टर अप्रोच है। और सबसे बड़ा फर्क, अब लक्ष्य सिर्फ उत्पादकता बढ़ाना नहीं, बल्कि देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये मिशन सिर्फ दालों के उत्पादन के आंकड़े बदलने के बारे में नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। ये भारतीय कृषि में एक नया अध्याय लिखने की पूरी क्षमता रखता है। आइए इसके व्यापक प्रभाव को भी देखें। ये मिशन जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देगा। दालें हवा से नाइट्रोजन लेके जमीन को और उपजाऊ बनाती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। ये किसानों को सिर्फ गेहूं चावल से हटकर दूसरी फसलें उगाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा सीधा फायदा 2 करोड़ किसानों को होगा। एक कथन है जो इस मिशन की पूरी भावना को बहुत अच्छे से बताता है। ये मिशन एक आत्मनिर्भर, टिकाऊ और मजबूत दाल क्षेत्र की नींव रखता है, जो भारत को सच्ची कृषि और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। ये लाइन इस मिशन के अंतिम लक्ष्य को खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये मिशन वाकई भारत को सच्ची कृषि आत्मनिर्भरता की उस राह पर ले जा पाएगा जिसका सपना हम सब देखते हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये शुरुआत एक बहुत ही सही और मजबूत दिशा में हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।